मास प्रतिदिन तुलसी पूजन हो जाएं सावधान, वरना कंगाल होते देर नहीं लगेगी। ओम नमः शिवाय। जैसे आप सभी जानते हैं 15 मार्च से खरमास की मास की शुरुआत होने वाली है। खरमास शुरू होते ही प्रतिदिन की जो पूजा होती है उसके नियम में बदलाव हो जाते हैं। जो खरमास का जो विशेष वो है तुलसी पूजा पर पड़ता है। माँ तुलसी को जो भी वस्तुएं अर्पित की जाती हैं वे सभी बदल जाती हैं, साथ ही माता तुलसी की पूजा भी बदल जाती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे खरमास के प्रतिदिन का पूजन करते समय, तुलसी माता का पूजन करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। खरमास में रविवार के एक दिन और भी ऐसा होता है जिस दिन माँ तुलसी को जल अर्पित नहीं किया जाता है। यदि आप गलती की है तो इसका दोष भुगतना पड़ता है। मास समस्त जानकारी पाने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि आपको जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय तुलसी मैया, जय महादेव जरूर लिखें। चलो शुरुआत करते हैं खास मास के पूजा पाठ के नियमों के बारे में। आप सभी अधिकांश लोग पूजा पाठ जरूर करते होंगे, फिर चाहे भगवान शिव की करें या लड्डू गोपाल की या गणपति की या माता रानी की या अन्य किसी भगवान की पूजा करें, तो उसमें क्या क्या सावधानियां मतलब सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। जो पूजा पाठ का खर्च मास में बदल जाता है। प्रतिदिन की पूजा पंचदेव का पूजा का विधान बताया गया है। गणेश जी, भगवान विष्णु जी, भगवान शंकर जी, माता पार्वती, माँ दुर्गा को, सूर्य देव को, इन 5 देवी देवताओं की पूजा का महत्व है। और जब भी आप प्रतिदिन का पूजन करते हैं उसमें आह्वान भी करना होता है। आह्वान वो भी होता है, हे प्रभु आप यहाँ आए और आपने हमारी पूजा स्वीकार की। जो आह्वान पूजा है ये खरमास में बंद हो जाती है, और बंद होने का कारण है इनकी दैनिक पूजा में पंचदेवों का पूजन है, जिसमें सूर्य देव भी शामिल होते हैं। खरमास के दौरान सूर्य देव को नहीं बुलाया जा सकता है, नहीं उनका आह्वान नहीं किया जा सकता है कि खरमास के दौरान सूर्य देव गुरु की राशि में रोचक कर रहे होते हैं। इस समय बृहस्पति के घर में विराजमान होते हैं। देव गुरु बृहस्पति के घर में होने के कारण सूर्य देव उनकी सेवा में लगे होते हैं। इसलिए महाराज इस दौरान आह्वान करते वर्जित बताया गया है। इस समय भगवान सूर्य बृहस्पति की सेवा में लगे होते हैं। उनकी सेवा छोड़कर आपके यहाँ आएंगे नहीं। जब महाराज सूर्य देव व्यस्त हैं, अनंत हैं, तो सूर्य देव के तेज के सामने बाकी जो देव ग्रह होते हैं वो शून्य हो जाते हैं, वो निःशक्त हो जाते हैं। इसी कारण खरमास शुक्र अस्त होते हैं कि इस समय शुक्र सूर्य के बहुत नजदीक आ जाते हैं, इसलिए सूर्य के सामने सभी ग्रह नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है सूर्य के अस्त हो गए हैं। और ये सभी ग्रह मार्च के बाद इस प्रभाव क्षेत्र से बाहर आएंगे और अपने तेज में दिखाई देंगे, तभी से सूर्य उदय होंगे। और इतना भक्त प्रभाव होता है ग्रहों पर, और सूर्यदेव इतना तेज इतना अधिक होता है कि इससे हमारी पृथ्वी प्रकाशित होती है। सूर्य में चंद्रमा भी उन्हीं से प्रकाशित होता है। तीनों लोकों में उजाला सूर्य देव का ही शामिल है। इस समय शुक्र अस्त होता है और खरमास के दौरान सूर्य देव बृहस्पति देव के घर में होते हैं, और देव गुरु बृहस्पति के देवताओं के गुरु हैं, इसलिए उनके बिना कोई पूजा पाठ हो ही नहीं सकती है। इसलिए खरमास में सभी ग्रहों का जो नस्तक है वो शून्य हो जाता है। इसलिए सभी मंगलीय कार्यों की करने की मना होती है। प्रतिदिन की आह्वान करते हैं तो यह अशुभ कार्य होता है, ये संभव नहीं है। आपकी पूजा स्वीकार करें, खरमास के दौरान नमन नहीं करना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि बिना आह्वान के पूजा पाठ के किस
प्रकार किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आपकी पूजा मंदिर में जो तस्वीर लगाई है उन्हें स्नान कराना होगा। आपके पूजा मंदिर में जो भी तस्वीर लगाई है वो आपको स्नान कराना है। तो सबसे पहले एक जल लोटा लेना है, उसमें थोड़ा गंगा जल भरना है, फिर शुद्ध जल भरना है, इसी लोटे में फूल डालना है और इसी फूल से जो भी आपके मंदिर में तस्वीर लगी हुई है बहाव से जल के संकरण स्नान कराएं और फिर साफ वस्त्र से उन्हें पोंछ दीजिए। फिर उन सभी का तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद पुष्प है तो अर्पित कीजिए। अंत में आरती कीजिए। आरती करने के लिए धूप दीप जलाना चाहिए, फिर भगवान का भोग लगाना चाहिए। ये हो गए खरमास की प्रतिदिन की पूजा का नियम। अब प्रश्न ये उठता है कि इनका परिवर्तन क्या होगा, खरमास की पूजा में हमें क्या नहीं करना है। तो देखियो भक्तों, रोली और चंदन, इसमें रोली का तिलक देवी स्वरूप है, माँ दुर्गा हो, माँ सरस्वती हो, माँ पार्वती हो, उन सभी को रोली कुमकुम से तिलक करना है और खरमास के दौरान देव चंदन का तिलक नहीं करना है। इसे विशेष से ध्यान रखना है। जो भी देव स्वरूप हैं चंदन का तिलक लगा सकते हैं। जो प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते हैं उन्हें ध्यान रखना है। अभी कभी भी आपको कुमकुम से तिलक नहीं करना है, उन्हें मात्र चंदन से ही तिलक करना चाहिए। चंदन कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, लड़की वाला, लड़की लकड़ी वाला या गीला चंदन, सूखा चंदन, लकड़ी का चंदन, जो भी है वो आप शिव के पूजन में कुमकुम का प्रयोग नहीं करना है। आरती की बात आती है, खरमास के दौरान आरती करना चाहिए या नहीं। तो आरती आपकी पूजा मंदिर में लड्डू गोपाल जी हैं, माँ दुर्गा है, माँ लक्ष्मी जी हैं, श्री राम जी हैं, हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, गणेश जी हैं, यानी सभी देवी देवता हैं। तो आप ओम जय जगदीश हरे गा सकते हैं। चाहे आप कृष्ण की आरती उतारें, राम जी की आरती उतारें, हनुमान जी की आरती उतारें, तो आप ओम जय जगदीश आरती कर सकते हैं। यदि आपके पास अधिक समय है तो हम गणेश जी की आरती करें, ओम जय जगदीश हरे कह सकते हैं। और आप देख सकते हैं सुबह के समय में भी कर सकते हैं और शाम के पूजन में भी कर सकते हैं। इसी के साथ कपूर की आरती कल्याणकारी मानी गई है। यदि संभव हो तो कपूर जलाकर आरती कर सकते हैं, बहुत अधिक शुभ माना जाता है। अब हम बात करते हैं खास में तुलसी माता की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए और इसमें क्या क्या बदलाव करने हैं। इससे पहले हम बात करते हैं सूर्य देव के पूजन की, क्योंकि इस समय सूर्य देव की आराध्य बड़ी कल्याणकारी कही गई है। तो भक्तों, जो खरमास का समय है इसमें आपको प्रतिदिन जल अर्पित अवश्य करना चाहिए और जब भी आप जल अर्पित करें तो उस लोटे में रोली और लाल रंग का पुष्प या गुलाब की पंखुड़ियां उसमें डाल सकते हैं। इस तरह से जल तैयार करने के बाद इसी जल से आपको सूर्य देव को अर्घ देना है। जो भी व्यक्ति खरमास के दौरान इस देव सूर्य देव को अर्घ देता है उसकी कुंडली में सूर्य ग्रह गलत स्थान पर होते हैं, तो जो उसका फल है वो भी बड़ा उत्तम हो जाता है। जितना हो सके इस महीने खरमास के दौरान उसका जो फल है वो आपको प्राप्त हो, सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। अब आपका सवाल रहेगा कि गुरुजी आप कह रहे थे कि सूर्यदेव की उपासना करना नहीं चाहिए या उनका अभाव नहीं करना चाहिए। तो यहाँ उनका आह्वान नहीं करना चाहिए, समझने का आह्वान पूजन वर्जित है। मात्र इस पूजा में जिस सूर्य देव को अर्पित जल अर्पित वो पूजा आपको जल देना, ना मंत्र सूर्य का तेज बढ़ता है और जब किसी का तेज बढ़ा रहे हैं तो वो प्रसन्न होंगे, मन चाहे इच्छा आपकी प्राप्त होगी। इसलिए जल को सूर्य देव को जल देना ही, सूर्य का आह्वान अलग चीज है, आह्वान पूजन नहीं करना है। जितना हो सके उतनी मंत्र जप करना चाहिए सूर्य देव के। इन दिनों सूर्य देव का फल उत्तम कहा गया है, इसलिए सूर्य की आराधना पाठ
भी सुन सकते हैं। 9 दुर्गों में सूर्यदेव के राजा हैं। यदि आप चाहते हैं औला बुलंद हो, आपकी पहचान बने, समाज में आपकी इज्जत हो, प्रतिष्ठा बने, जहाँ जाए वहाँ लोग आपको पूछें, आपका प्रतिष्ठा हरि हो, तो सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। और ये खरमास का समय इस सर्वोत्तम उत्तम है, इसका लाभ लीजिए, अपने सूर्य को वरिष्ठ कीजिए और समाज में अपना प्रयोग दिखाइए। अब बात करते हैं तुलसी पूजा की। खरमास के समय तुलसी पूजा में कौन कौन से बदलाव आ जाते हैं, ये वो कार्य हैं जो खरमास के दौरान नहीं करने हैं। साथ ही कौन सी वो वस्तु हैं जो आपको माता तुलसी के पूजन में खास के दौरान नहीं अर्पित करनी है। वो भी तुलसी पूजा आप सभी घरों में जरूर करते हैं। तुलसी पूजन ऐसा पूजन है जो सनातन धर्म को मानने वाले सभी घरों में किया जाता है। और खरमास एक ऐसा महीना है जिसमें तुलसी पूजा में बदलाव आता है। तो देखियो भक्तों, एक तो गर्मियों का समय आरंभ हो चुका है, यानी कि भारत के सभी शहरों में, गांव में, सभी में, मतलब इस मौसम में तुलसी माता को जल थोड़ी अधिक मात्रा में देना चाहिए, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने घर में सदस्य होते हैं या सभी सदस्य एक एक जल अर्पित करेंगे तुलसी माँ को, तो इससे तुलसी माता की जो जड़ें हैं वो गलने लगेंगी। इसलिए जल की मात्रा बढ़ानी है, लेकिन 1 से 2 लोटे में ही जल देना है। और खरमास 15 मार्च से शुरू होगा, जो 14 अप्रैल तक समाप्त होगा। इसमें किसी भी दिन तुलसी माता को लाल रंग का कपड़ा या चुंदरी अवश्य उड़ाना चाहिए। ऐसा करने से बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब आपके घर में तुलसी पूजा घर में है, गमले में है, प्रतिदिन छांव में अवश्य रखना चाहिए, यानी कि ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ सूर्य का प्रकाश सीधे तुलसी पर ना आए। और तुलसी जी के गमले को कभी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं तुलसी पूजन में खरमास के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले सब आपको उठना है, स्नान आदि करके प्रतिदिन जिस तरह से तुलसी जी को जल अर्पित करते हैं उसी तरह से जल अर्पित करना है, लेकिन कुछ चीजें बदलना है। कुल तुलसी जी को जो आप प्रतिदिन कुमकी से खरमास के दौरान नहीं करना है। तुलसी माता को रोली या कुमकुम से तिलक नहीं करना है, वो चंदन से तिलक करना है। इसी के साथ आप सभी जानते हैं कि तुलसी जी का श्रृंगार कितना शुभ माना जाता है, क्योंकि उन्हें श्रृंगार की सामग्रियां कितना अधिक शुभ होता है। लेकिन आपको इस खरमास के दौरान श्रृंगार से सामग्रियां अर्पित नहीं करनी है। चाहे खरमास में एकादशी हो, पूर्णिमा हो, कोई भी तिथि हो, आपको खरमास के दौरान तुलसी माता को श्रृंगार अर्पित नहीं करना है। खरमास में इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। तीसरी बड़ी बात यह है, पूरे खरमास भगवान विष्णु के साथ तुलसी माता का पूजन नहीं होगा। भगवान विष्णु और तुलसी माता का जो पूजन करते हैं, भगवान विष्णु को विराजमान नहीं करना है पूरे खरमास के साथ। माता बहनों ने पूछा, जिसमें तुलसी जी हैं, तो अपने मंदिर में विराजमान कीजिए। तुलसी माता को मतलब अकेला रखिए, उसमें विष्णु भगवान की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। खरमास के दौरान 30 दिन की होती है। खरमास कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा, तो खरमास 15 मार्च से होने वाली है और ये 14 अप्रैल तक समाप्त होगा। 15 मार्च को जब नींद की संक्रांति होगी, जब सूर्य अपनी निम्न राशि में प्रवेश करेंगे, 14 अप्रैल को सूर्यदेव जब मेष में प्रवेश करेंगे तो खरमास समाप्त हो जाएगा। और चौथी बड़ी बात यह है, विशेष रूप से जल में तुलसी में जल अर्पित नहीं करते हैं, जिसके दौरान खरमास जल नहीं देना है। खरमास में मंगलवार को वो
जल देना ही की मना की गई है। तुलसी माता को खरमास जल नहीं अर्पित करते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी दिनों में जल नियम है वो इसी प्रकार रहेंगे। जल दीपक भी प्रतिदिन वहां जला सकते हैं। तुलसी रविवार के दिन ही आपको तुलसी को कर्स नहीं इस मतलब स्पष्ट नहीं करना है, न एकादशी को न द्वादशी को, इससे भयानक दोष लगते हैं। ये थी खास मास की जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, थोड़ी सी जानकारी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री लक्ष्मी मैया लिखना ना भूलें।